सो गाइस वेलकम टू बैक। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो बेसिकली आज आप दोस्तों के साथ एक और न्यू वेबसाइट लेके आए हम, उसकी मुकम्मल केस स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि ऑलरेडी आपके साथ में एक पहले भी वेबसाइट शेयर कर चुका हूं, उसकी मंथली अर्निंग भी मैंने आपको बताई, कितने बैकलिंक बनाए, उसका डीआर कितना है, और ये तमाम चीज़ें शेयर करते हुए आज एक और न्यू वीडियो के साथ एक न्यू वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप दोस्तों से मेरी एक छोटी सी गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर हम एक मैक्रोनिच कीवर्ड भी निकालेंगे। उसके साथ साथ मैक्रोनिच के कीवर्ड के साथ साथ हम अपनी एक अच्छी सी डोमेन भी बाय करेंगे। तो वीडियो को आपने मस्ट वॉच करना है, लास्ट तक आपने लाजमी देखना है। तो जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर हम जो है डोमेन भी चॉइस करेंगे, ये तमाम चीज़ें चॉइस करने वाले हैं, और कौन सी मैक्रो नीचे है, कौन सी हमने नीचे यहाँ पर चॉइस की है, वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने मस्ट कर देना है। सबसे पहले आपने एचरेफ के अंदर आ जाना है। एचरेफ के अंदर यहाँ पर मैं सर्च करने वाला हूँ बायोग्राफी। बायोग्राफी है मोस्ट इंटरनेशनल कीवर्ड। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंटरनेशनल कीवर्ड ऐसे है कि आप किसी भी बेसिकली किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकती हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री को टारगेट करते हुए सिर्फ उसी कंट्री की आप ट्रैफिक यहाँ से निकाल सकती हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपके साथ यहाँ पर ये वीडियो मैंने शेयर की थी, इस वेबसाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड कंट्री की ट्रैफिक आ रही है। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इन कंट्रियों से ट्रैफिक आ रही थी। आज आपके साथ एक और न्यू वेबसाइट जो मैं शेयर करने वाला हूँ, ये भी बायोग्राफी के ऊपर है। इसकी आपको यहाँ से मैं ट्रैफिक दिखा देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, मतलब कि बहुत ब्रांडेड कंट्री हैं। तो इनकी ट्रैफिक के साथ साथ इसकी ऑर्गेनिक अर्निंग भी देख सकते हैं। 33 के प्लस इसकी ऑर्गेनिक वैल्यू है, मतलब कि ट्रैफिक की वैल्यू आ रही है, मतलब कि लगभग इसके आसपास ये अर्निंग कर रहा है। और इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखी जाए तो 550, मतलब कि 550 इसकी ट्रैफिक है। उसके साथ साथ इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड देखे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1400 प्लस इसके जो है ऑर्गेनिक कीवर्ड हैं। तो इन ऑर्गेनिक कीवर्ड को भी हम कवर करेंगे, इनमें से एक अच्छी सी डोमेन भी हम चॉइस करेंगे। तो बेसिकली आपने एक एचरेफ का टूल इस्तेमाल करना है, उसके साथ आपने नीम चिप को भी ओपन करके रखना है, क्योंकि नीम चिप के ऊपर हम यहाँ पर अच्छी सी एक डोमेन बाय करेंगे, जिसके ऊपर एज अ टिव हम अपनी एक वेबसाइट को रेडी करेंगे। उसके साथ साथ एज अ टिव वेबसाइट को रेडी करने के बाद हम बायोग्राफी के ऊपर जो है काम स्टार्ट करने वाले हैं। उसका मुकम्मल कोर्स आपके साथ स्टार्ट किया जाएगा कि कैसे किस तरह से वेबसाइट को रेडी करना है, कैसे किस तरह से वेबसाइट को आगे लेके आना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर डीएपी है तो आपने देख लिया होगा, डीआर इसका कितने हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 41 है, बैकलिंक इसके 12,000 हैं, रेफरल डोमेन सिर्फ 2 के, मतलब कि इसको इजीली हम बीट कर सकते हैं अगर इसके ऊपर प्रॉपर काम किया जाए तो। ऑर्गेनिक कीवर्ड इसके बहुत अच्छे हैं, मतलब कि अच्छा सा थोड़ा सा हम वर्क करेंगे अच्छी खासी, तो यहाँ पर इजीली हम रैंक कर सकते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी देख सकते हैं, ट्रैफिक वैल्यू भी आपको नजर होगी, और कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं वो भी आपको यहाँ पर शो अप हो रहे होंगे। इंटरलिंकिंग कौन कौन से कहाँ कहाँ पर की गई है, तो वो आप यहाँ पर तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड को ज़्यादातर यहाँ पर पावर दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजल्ट इनके ये आ रहे हैं, और इनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर टॉप 5 को यहाँ पर पावर दी गई है। अब इसके टॉप कंपटीटर जो है यहाँ पर इसके सामने ये शो हो रही हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द यहाँ पर इसके कंपटीटर बनेंगे। तो यहाँ पर देख लें टीवी गाइड टाइम जो है ये भी इसका कंपटीटर है, उसके अलावा और भी इसके बहुत ज़्यादा कंपटीटर हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंबल से बैक आ जाते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं सिंबल से। सबसे पहले जो है बैकलिंक के अंदर देखना चाहते हैं कि इसके भी बैकलिंक कौन से हैं। अगर हम बायोग्राफी के ऊपर काम करते हैं या किसी भी अपने कंपटीटर को एनालाइज करना चाहती हैं तो उसके बैकलिंक आप लाजमी चेक कर लिया करें। अब यहाँ पर इसके बैकलिंक को मतलब कि नॉर्मल हिसाब से इतने हाई अथॉरिटी जो है वेबसाइटों से बैकलिंक नहीं बनाए गए, जैसे कि 25 है, 25 के बाद 0 है, 4 है, 3 है, 4 है, 75 है। इसी तरीके से इसके नॉर्मल बैकलिंक बनाए गए, हाई अथॉरिटी वेबसाइटों से बैकलिंक नहीं बनाए गए। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, इसके कॉन्टेंट, मतलब कि कॉन्टेंट के थ्रू इसके बैकलिंक बनाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको नजर होगा कॉन्टेंट बैकलिंक, कॉन्टेंट बैकलिंक, कॉन्टेंट बैकलिंक। तो ये जो बैकलिंक बनाए गए हैं, कंटेंट बैकलिंक बनाए गए हैं, चाहे वेबसाइट जो है पावरफुल नहीं है, लेकिन इसको जो कंटेंट बैकलिंक मिला है वो एक पावरफुल बैकलिंक है। अगर हम इस वेबसाइट को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके साथ साथ इस वेबसाइट को भी यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके साथ इस वेबसाइट को भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि बेसिकली काफ़ी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो फ्री में तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती हैं अपने बैकलिंक वगैरह। कुछ ऐसी वेबसाइटें भी होती हैं जो हमें पेड में बैकलिंक प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर हम चेक करके देख लेते हैं
कि इसके अंदर अगर कोई लॉगिन वगैरह का ऑप्शन है तो यहाँ पर हम अपना बैकलिंक बना सकते हैं। नहीं तो ये जो बैकलिंक यहाँ से बेसिकली बनाया गया है वो एक पेड बैकलिंक बनाया गया है, मतलब कि पेड पैसे देके यहाँ से बैकलिंक बाय किया गया है। उसके अलावा दूसरा बैकलिंक देखते हैं कि दूसरा भी आपको यहाँ पर नजर होगा, उसी तरीके से ये वेबसाइट है। अब इसके अंदर भी तमाम चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी। उसके साथ तीसरी वेबसाइट को भी देख लेते हैं, इसके अंदर भी पेड बैकलिंक बनाए गए हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ें आपको शो अप हो रही होंगी। अब उसके बाद दोबारा हम एचरेफ के अंदर चलते हैं, यहाँ पर ओवरव्यू के अंदर क्लिक करते हैं। ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करते हुए अब मेन चीज़ को हम यहाँ पर टारगेट करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए मैटर करती है क्योंकि हम इसके कीवर्ड निकालना चाहते हैं। जब भी किसी भी कंपटीटर को हम रैंक करते हैं या किसी भी केस स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके कीवर्ड हमारे लिए मैटर करती हैं, डज नॉट मैटर इन बैकलिंक। तो बैकलिंक हमारे लिए मैटर नहीं करते। बैकलिंक इसलिए मैटर नहीं करते क्योंकि बैकलिंक तो हम ऑफिशियली बना लेंगे, जब हमारी गूगल के अंदर रैंक होगी तो ऑटोमेटिक बैकलिंक आपके बन जाएंगे। मैटर करते हैं कि आपके पास कीवर्ड कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देख लें 60,000 इसकी सर्च वॉल्यूम है, लेकिन डिफिकल्टी 0। बहुत ही कमाल की बात है कि ऐसे कीवर्ड किस्मत से मिलती हैं। तो ऐसे भी ये वेबसाइटों को आप यहाँ पर रिसर्च करते हुए यहाँ से इजीली आप कीवर्ड निकाल सकते हैं। उसके अलावा दूसरी वेबसाइट देख लें, 2,80,000 इसकी मंथली सर्चिंग है और केडी कितनी है, 7 है, सिर्फ 7। उसके अलावा यहाँ पर तीसरी वेबसाइट के अंदर आ जाते हैं, 35,000 इसकी सर्चिंग है, केडी इसकी 3 है। उसके अलावा यहाँ पर चौथी ऑप्शन पर आ जाते हैं, 24,000 है, 23,000 है, 29,000 है। उसके अलावा यहाँ पर देख लें 1.5 लाख इसकी ट्रैफिक आ रही है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे कीवर्ड होंगे जो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। तो ऐसी वेबसाइटों को आपने क्या करना है, बुक मार्क करके ना अपने ब्राउज़र के अंदर या आपने किसी नोटपैड के अंदर अपने इसको सेव करके रख लेना, ताकि अगर आप बायोग्राफी के ऊपर काम करने वाले हैं या काम कर रही हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि भी आपके पास कौन कौन सी कीवर्ड है, उन किन के ऊपर आपने आर्टिकल लिखने हैं। मैन्युअली आर्टिकल लिखने हैं, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट का आपने काम करना है। कॉपी पेस्ट के ऊपर काम करेंगे तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए, हो सकता है कि डी रैंक भी हो जाए और डीएमसी भी लग सकती है। इसलिए जिस कीवर्ड के ऊपर भी आप काम करने वाले हो तो मैन्युअली आपने अपने खुद का आर्टिकल लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कीवर्ड मिल चुका है, इसकी केडी कितनी है, 0, 49,000 सर्चिंग है। तो इसके ऊपर अगर हम काम करते हैं, इसके ऊपर अपना स्पेशल एक आर्टिकल लिखते हैं तो ईजिली इसको हम बीट कर सकते हैं, क्योंकि इस आर्टिकल से हम बेटर इसके अंदर अपना मवाद डालेंगे, इसके अंदर तमाम चीज़ें हम अपने तरीक़ेकार से डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हम इजीली हम इसको जो है ऊपर लेके आ सकते हैं अपनी वेबसाइट को। तो ये हमारे लिए स्पेशल कीवर्ड आते आते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ भी मैटर करती है, वो हमारे लिए मैटर करती है कि बैकलिंक, ये तमाम चीज़ें तो हमने देख ली। अब यहाँ पर हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको भी पता होना चाहिए कि हमारी डोमेन के अंदर बायोग्राफी या विकी बायोग्राफी या बायो ऐसा कोई स्पेशल कीवर्ड होना चाहिए जिसके ऊपर हम इजीली रैंक हो सकें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर भी आपको मैं बता चुका हूं कि आज स्पेशल हम एजटिव एक डोमेन भी बाय करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है और इसकी मुकम्मल केस स्टडी एंड इसकी मुकम्मल कोर्स जो है वो आपके साथ इस चैनल पर शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल से क्या करता हूँ, कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। कीवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर मैं लेकर आ जाता हूँ। अब यहाँ से हम एक ऐसा कीवर्ड निकालेंगे बायोग्राफी के रिलेटेड, सिर्फ 2 अल्फाजों के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि 5 अल्फाज, 3 अल्फाज, 2 अल्फाज या 10 अल्फाज के ऊपर होना चाहिए। सिर्फ आपने 2 यहाँ पर वर्ड्स लेनी है, इससे ज़्यादा आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। चाहे उसकी सर्च वॉल्यूम कुछ भी ना हो, लेकिन अल्फाज आपके 2 होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जैसे कि यहाँ पर इसकी जो वेबसाइट है, यहाँ पर हम इसकी केस स्टडी करें हैं wikibiography.in। ठीक है, ये वेबसाइट है। हम एक ऐसा कीवर्ड चॉइस करेंगे जो हमारे लिए मैटर करता है, हमारी वेबसाइट को एक माइंड में किसी के बिठा सके कि या ये वेबसाइट है, इसके ऊपर मुकम्मल बायोग्राफी होगी। अब ये जो वेबसाइट है मुकम्मल की मुकम्मल, ये भी चेक करा देता हूँ। ये मुकम्मल की मुकम्मल वेबसाइट जो है यूनाइटेड स्टेट के ऊपर टारगेट की गई है। यूनाइटेड स्टेट, इंडिया एंड डिफरेंट हज़ारों कंट्रियों की। अब इस वेबसाइट को देखा जाए तो अब यहाँ पर देख लें, किसी भी आपको इंडियन की यहाँ पर बायोग्राफी इतनी नहीं मिलेगी। सिर्फ यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं यूएसए, यूके, कनाडा एंड डिफरेंट बड़ी बड़ी कंट्रियों से यहाँ पर इसकी बायोग्राफी लिखी गई है। अब इसके जो पेज बनाए गए हैं, पेज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 406 मतलब कि 467 मतलब कि 467 इसके बैकलिंक मतलब कि यहाँ पर इसके पेज बन चुके हैं इसके ऊपर बायोग्राफी लिखते लिखते। अब इससे भी नीचे आ जाते हैं तो और भी हमारा पेज वगैरह देख सकते हैं कि आखिर टोटल इसके कितने बैकलिंक हैं, कितने पेज हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर शो अप होते जाएंगे कितने यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख लें 467 इसके जो है यहाँ पर पेज बन चुके हैं। तो इसके ऊपर जितने भी यहाँ पर आर्टिकल लिखे गए हैं वो A to Z तमाम के तमाम जो हैं बायोग्राफी के ऊपर लिखे गए हैं। अगर इनसे आप कोई यहाँ से आर्टिकल कॉपी वगैरह करते भी हैं तो आपको हो सकता है कि DMC वगैरह आ जाए, क्योंकि इसने प्रोटेक्टर वो भी लगाया हुआ है।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंबल से आ जाते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं बायो। बायो को सर्च करके इसको इंटर प्रेस कर देते हैं। अब देखते हैं कि भाई बायो जो है यूनाइटेड स्टेट, इंडिया या पाकिस्तान किस कंट्री के अंदर टॉप रैंकिंग आती है, तो वो हमें यहाँ से ग्लोबली वॉल्यूम के थ्रू पता चल जाएगी। अब इसकी सर्चिंग भी देख सकते हैं, सर्चिंग अच्छी है, लेकिन केडी को आप टेंशन ना करें, केडी के आपको टेंशन होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर एज टीम हम यहाँ पर बायो को जो है इसके अंदर लेके आने वाले हैं डोमेन के अंदर। यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, इटली, थाईलैंड और उसके अलावा ब्राज़ील, इन कंट्रियों से ये बायो को ज़्यादातर सर्च किया जाता है। अब यहाँ पर मैं सिंबल से आ जाता हूँ व्यू ऑल के ऊपर। व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जो है हम तमाम कीवर्ड को देखेंगे। एक ऐसा कीवर्ड यहाँ से निकालेंगे जो एजर्टिव हमारी डोमेन के साथ मैच भी करे और बायोग्राफी के साथ भी मैच करे, ताकि हम बायोग्राफी के ऊपर अपना काम भी स्टार्ट कर सकें। तो एज ए टीम हमारे पास जैसे ये कीवर्ड यहाँ पर शो होती है, इन तमाम कीवर्ड को हम एक एक करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो आपने सेट कर देना है, यहाँ पर वर्ड्स जो होने चाहिए सिर्फ आपके 2 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आपने सिंबल से क्या करना है, 2 लिख के आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद वर्ड्स हमारे 2 हमने इसको सेट कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेमचीफ ओपन है, तो यहाँ से हम चेक करते जाएंगे कि भाई .com, .in, .io इनमें से कोई बेस्ट डोमेन हमें यहाँ से अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पर देख लें हमारे पास आई है बायो ऑयल। बायो ऑयल, ऑयल यहाँ पर इसके ऊपर लिख सकते हैं बायो ऑयल, मतलब कि ऑयल की जो भी बायोग्राफी है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, एक अच्छा खासा आर्टिकल है। इसको यहाँ पर मैं आके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च पर क्लिक कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर आ जाती है बायोमिस, मतलब कि यहाँ पर सिंबल सी बात है कि बायोमिस मतलब कि लड़कियों के ऊपर आप अपनी पूरी बायोग्राफी लिख सकते हैं, एक मैक्रो नीचे अपनी कीवर्ड वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो ये भी हमारे पास .com अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर .xyz वगैरह ये तमाम चीज़ें आई थिंक ये भी बाई हो चुकी हैं, .io भी। तो यहाँ पर मैं दोबारा दूसरा कीवर्ड डाल देता हूँ मिस के वाले बार। अब उसके बाद हमारे पास आ चुके हैं अब बायो। अब बायो को भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी हमारे पास 2 कीवर्ड हैं। तो यहाँ पर मैं सिंबल से बैक आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं .co है, लेकिन .com हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा .xyz प्रीमियम के अंदर है। उसके अलावा ये बाकी जितनी भी डोमेन है ये प्रीमियम के अंदर जा रही हैं। तो यहाँ पर मैं सिंबल से आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ 3रे नंबर पर। उसके अलावा हमारे पास आ रही है बायो लाइफ, तो ये भी हमारे पास एक अच्छा कीवर्ड है, बहुत अच्छा है। दुआ करो कि ये हमारे ये जो है डोमेन मिल जाए तो क्या ही बात बन जाएगी। तो अब बायो ऑलरेडी 2002 के अंदर डोमेन को बाय कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ 3रे नंबर पर। 4थे नंबर पर बायो लाइफ, तो बायो लाइफ जो है .io के अंदर आई थिंक अवेलेबल है, लेकिन बहुत महंगी है भाई, इसको बाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। और 3-4थे नंबर पर और कोई देख लेते हैं कि कोई और डोमेन अवेलेबल हो। .tk है और बायो लाइफ नेम है। उसके अलावा बायो लाइफ .gg है, TK है, SO है, विकी, तो ये भी आपके साथ मैच करती है बायो लाइफ .wiki। तो ये भी एज टेप अगर आप डोमेन बाय करना चाहें तो ये भी आप बाय कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आ रही है बायो लाइफ .wiki, तो ये बहुत अच्छी एक डोमेन है। उसके अलावा यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, बैक एक कोई और देख लेते हैं। चलो अगर ना मिली तो ये बाय कर लेंगे, नहीं तो हम थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो किसी और को भी देख लेते हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जो आपकी मतलब कि एज टीम मैच करे हमारी डोमेन के साथ भी और काम के साथ भी। तो आपने बायो को यहाँ पर लाजमी आपने देखते आना है। तो यहाँ पर मैं सिंबल से आ जाता हूँ दूसरे पेज के अंदर, क्योंकि पहले पेज के अंदर ऐसा कोई एज हमें अच्छा कीवर्ड नहीं मिला। बॉडी बायो, तो ये भी एक आप कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बॉडी की आप बायो लिख सकते हैं। एक मैक्रो निश कीवर्ड आपको यहाँ पर मिल चुका है, इसको भी हम सर्च करके देख लेते हैं। तो ये देखते हैं कि भाई .com के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। तो नहीं, ये भी ऑलरेडी बाय कर चुके हैं भाई, कोई भी डोमेन बाय यहाँ पर नहीं आ रही। तो इसके अलावा कोई और देख लेते हैं। हाँ, इसके अलावा हमारे पास इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, तो इस डोमेन को भी देख लेते हैं कि एजटेव शायद ये भी अवेलेबल हो। तो यहाँ पर मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ सिंबल से, ये भी ऑलरेडी प्रीमियम डोमेन है। इसके अलावा 3-4 पेज पर इसको भी हम चेक कर लेते हैं बायो स्किल के ऊपर। तो यहाँ पर मैं सिंपल से आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं आके इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एज टीवी देखता हूँ कि ये .com के अंदर शायद अवेलेबल हो। लेकिन मैंने आपके साथ एक ऐसा मतलब कि आइडिया शेयर कर दिया, अगर आप किसी भी एज टीवी कीवर्ड के ऊपर काम करने वाले हैं, बायोग्राफी के ऊपर काम करने वाले हैं, या न्यूज़ के ऊपर काम करने वाले हैं, या किसी भी मतलब कि एज टीवी किसी भी निश के ऊपर काम करने वाले हैं, तो HRF के थ्रू अपने एज टीवी 2 यहाँ पर वर्ड्स की आपने यहाँ पर कोई भी अपना एक अच्छा सा जो अल्फाज है वो ढूंढना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंबल
से वो तमाम को चेक करना है कि एज अ टिप कोई भी हमारे पास डोमेन आ जाए .com के अंदर, या ऐसी कोई भी अच्छी डोमेन मिल जाए हमें जो हमें यहाँ पर अवेलेबल हो और यहाँ पर इजीली हमें उसको बाय करके उसके ऊपर हम वर्क कर सकें। जैसे कि हमें यहाँ पर मिल चुका है bio1.co, लेकिन ये प्रीमियम है, इसको हम एज टिप बाय नहीं कर सकते। तो आपने कोई भी अच्छा सा यहाँ पर एज टिप डोमेन को चॉइस कर लेना है। आइडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, तो बाकी उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सो मिलती है एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।